गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन मैथ्स अकेडमी बाय केम अकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आपके पास आफ्टर ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स में क्या क्या ऑप्शंस हैं, आप क्या क्या कर पाओगे। देखो, एक्चुअली मैंने ऑब्जर्व किया है कि जब हम लोग ना कोई फ़ोन खरीदने के लिए जाते हैं तो हम बहुत सारे फीचर्स देखते हैं। मान के चलो आपको कोई फ़ोन खरीदना था तो आप देखोगे उसका बैटरी कितना है, उसमें क्या क्या फीचर्स है, कैमरा कितना है, ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। पर जब हम लोग कैरियर चूज़ करते हैं तो शायद हम लोग ये सारी चीज़ें चेक नहीं करते। आपके पास जो कैरियर है आप नहीं चेक करते कि इसके बाद आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या होंगी, या बाकी कैसे आप सर्च नहीं करते। तो एक्चुअल में यही इशू है कि हम लोग अच्छे से अपना कैरियर ही चूज़ नहीं कर पाते। और मैंने मोस्टली देखा है कि अगर आप यूपी, हरियाणा और राजस्थान की बात करें तो हम लोग को बचपन से ही सिखाया जाता है कि आपको कुछ आता हो या ना आता हो, मैथ्स और इंग्लिश दोनों चीज़ें आनी चाहिए। और हम लोग जब ट्वेल्थ करते हैं तब भी मैथ्स में अच्छे होते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं तब भी मैथ्स में अच्छे होते हैं, और बाद में हमें फिर इन फ्यूचर मैथ्स में कोई फ्यूचर ही नहीं दिखाई देता। हम लोग फिर देखते हैं कि फिजिक्स के बच्चों के पास बहुत सारे ऑप्शंस है, केमिस्ट्री के बच्चों के पास बहुत सारे ऑप्शंस है, हमारे पास कोई ऑप्शंस ही नहीं है। तो एक्चुअल में इसी को लेके आज हमने एक वीडियो शूट करने का सोचा है, यानी कि ताकि हम लोग आपको बता सकें आपके पास फ्यूचर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर आप मैथ्स से ग्रेजुएट हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। मतलब हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है, जब आप कभी किसी को बोलोगे कि आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम मैथमेटिक्स, तो उसका सबसे पहले ये आंसर ये होगा कि अच्छा, तो आपने टीचर बनने का सोच लिया, आपको टीचर बनना है। तो हम लोग के यहाँ ये सबसे बड़ा मिथ है कि हम लोग का सोचना है कि अगर आप ग्रेजुएट है मैथमेटिक्स से तो मोस्ट प्रोबेबली या तो आप एक मैथमेटिशियन बनने वाले हैं, या फिर आप एक टीचर स्कूल में या फिर कॉलेज में एज अ प्रोफेसर अपॉइंट होने वाले हैं। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। आज मैं आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस बताने वाला हूँ जिसमें हम लोग कम से कम 25 से ज़्यादा ऑप्शंस डिस्कस करेंगे जो आपकी टीचिंग से अलग होंगे अगर आप मैथ से ग्रेजुएट हैं। ठीक है ना। तो फर्स्ट देखते हैं। अब देखो, जैसे ही आपका किसी के साथ ऐसा कन्वर्सेशन हुआ तो आपके माइंड में होता है, हाँ कहीं यार रियली में ऐसा तो नहीं है, मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मैं मैथ्स का टीचर ही बन सकता हूँ, इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो एक्चुअल में ऐसा नहीं है। आपके पास बहुत सारी कंपनीज हैं, ऐसी एजुकेशन इंडस्ट्री है, कंपनीज है जहां आप जॉब फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके वही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, अगर आपका एकेडमिक में इंटरेस्ट है, आप सच में एकेडमिक में बहुत अच्छे हैं, आपको पढ़ने लिखने के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता, तो तब आपके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, आप कैसे अच्छा अच्छे टीचर बन सकते हो, या कहाँ कहाँ ऑप्शंस होंगे आपके पास। और दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज में क्या ऑप्शंस हैं आपके लिए अगर आप मैथ से ग्रेजुएट हैं। तो फर्स्ट देखते हैं आपका एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या है। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि अगर आपने ग्रेजुएशन मैथ से कर लिया, और ये मेरे ख्याल से $1 मिलियन का क्वेश्चन है कि अगर आप ग्रेजुएट है मैथ से तो आपके पास इन फ्यूचर क्या क्या ऑप्शंस होंगे। तो अब सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आपका कि अगर एजुकेशन के फील्ड में आपको जाना है तो फिर आपको क्या करना है। सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास, आप एक एलिमेंट्री मैथ्स टीचर बन सकते हो, हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हो, ट्वेल्थ क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें पढ़ा सकते हो, बाकी कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में। ये एक ऑप्शन है अगर आप ग्रेजुएट हो, बस अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है मैथ से तो आपके पास ये एक अच्छा ऑप्शन है। ठीक है ना। और हमारे यहाँ ना टीचिंग एक अच्छा प्रोफेशन भी है जो रेस्पेक्टेबल है। ठीक है, अगर आप मैथ से ग्रेजुएट है, एक ऑप्शन आपके पास है, आप एक एलिमेंट्री मैथ्स के टीचर बन सकते हो जो हाई स्कूल, ट्वेल्थ क्लास या फिर उससे थोड़ा सा ऊपर तक पढ़ा पाएंगे। अब उसके बाद अगर आप इस लेवल पे काम नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि आप एज अ प्रोफेसर या फिर कहीं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में काम करें, तो उसके लिए सबसे नेसेसरी पार्ट है कि कम से कम आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपका एमएससी और पीएचडी होना चाहिए। अब या तो एमएससी कंप्लीट हो और आपका अच्छे इंस्टीट्यूट से पीएचडी कंप्लीट हो। तो सबसे पहले हम लोग इसी चीज़ के लिए डिस्कस करेंगे कि देखो, अगर आप क्वालिटी फैक्टर पे बात करो, ठीक है ना, क्योंकि अगर आपने एमएससी करना, आपको ये जज करना जरूरी है कि कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा है। जैसे अब मैंने पहले ही बताया था कि अगर आपके पास फ़ोन है तो आप फ़ोन खरीदने से पहले 20 बार सोचोगे कि मुझे ये वाला फ़ोन खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। आप कोई ड्रेस खरीदने के लिए मार्केट में जाओगे तब भी आप बहुत बार सोचते हो ये खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, आपके पास इसमें ये फीचर्स होंगे या नहीं होंगे, ये फैसिलिटी आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, इन फ्यूचर कितने दिन तक आपके पास ये टिकने वाला है। मतलब आपने कोई फ़ोन खरीद लिया और मान के चलो उसका लाइफ टाइम ज़्यादा नहीं है, वो 2 साल बाद ख़राब हो जाने वाला, तो फिर आप उसे नहीं परचेज करोगे। तो ऐसे ही जब आप इंस्टीट्यूट चूज़ करते हो अपने लिए कि मुझे मास्टर्स करना, तो आपको बहुत ही अच्छे से करना चाहिए। तो मैं आपको पहले वही कुछ इंस्टीट्यूट्स के बारे में बताता हूँ जहाँ से आप एमएससी कर सकते हो। तो इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन है आपका आईआईटी और एनआईटीज़। और बच्चों का 12th में जब बच्चे होते हैं तो मोस्टली बच्चों का सपना होता है, अगर वो एजुकेशन के फील्ड में जाना चाहते हैं, कि वो अपना बीटेक करें या ग्रेजुएशन करें, वो आईआईटी या एनआईटी से करें। अगर बाई चांस आप ग्रेजुएशन नहीं कर पाए वहाँ से, तो एक और ऑप्शन है आपका एमएससी। आप कहाँ से कर पाओगे? आईआईटी और एनआईटी से। इसके लिए आपको एक एग्जाम देना होगा, आईआईटी जेम का। ठीक है ना, आईआईटी जेम का एक एग्जाम होता है, ये आपका जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम होता है एडमिशन के लिए, एमएससी के लिए। तो ये ऑप्शन है आपको आईआईटी ज्वाइन करने के लिए। दूसरा, एक
सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट जो इंडिया का है वो है IISc बेंगलोर, ठीक है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। यहाँ से भी आप MSc कर सकते हो। यहाँ आपको MSc के, अगर आप यहाँ से अपनी MSc परस्यू करना चाहते हो तो इसके लिए आपको IIT JAM के थ्रू या फिर गेट के थ्रू आपको यहाँ एडमिशन मिलने की पॉसिबिलिटीज होंगी, ठीक है। ये बहुत प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट है। मैंने जितने भी यहाँ इंस्टीट्यूट्स रखे उनकी सबकी NIFR रैंकिंग बहुत अच्छी है, ठीक है ना। सबकी मोस्ट प्रोबेबली 25 से बिलो ही है, यानी कि 1 से लेकर 25 के बीच में है। और IISc बेंगलोर की तो फर्स्ट है, ठीक है। उसके बाद कुछ टाटा के इंस्टीट्यूट हैं TIFRs जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराते हैं खुद का, ठीक है, जहां से आप एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद उनका कुछ छोटा सा इंटरव्यू होता है और उसके बाद आप यहाँ भी ज्वाइन कर पाओगे एज अ अपना MSc का कोर्स ज्वाइन कर पाओगे एज अ मैथमेटिक्स, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और यहाँ की आपका जो फीस है, फीस स्ट्रक्चर भी बहुत कम है, ठीक है ना। और ये इंस्टीट्यूट भी बहुत अच्छा है, ठीक है। इसके बाद कुछ और इंस्टीट्यूट्स हैं। नेक्स्ट आपका IMSc, इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज। ये भी अच्छा इंस्टीट्यूट है। यहाँ आपका मैथमेटिकल मॉडलिंग वगैरह या आपका कुछ ज्योग्राफी के टर्म्स से रिलेट करके मैथमेटिक्स को यूज़ करना, एप्लीकेशन बेस्ड, यहाँ बहुत अच्छा है। आप यहाँ से भी MSc कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है CMI, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट। ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है पर ये बहुत अच्छा है अगर आप MSc परस्यू करना चाहते हो, ठीक है ना। उसके बाद आपका साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है। एक्चुअल में ये यूनिवर्सिटी एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है जो आपके सार्क कंट्रीज है ना, 8 सार्क कंट्रीज, तो उन सबके सबने मिलकर ये दिल्ली में स्टैब्लिश की हुई है। और यहाँ का भी MSc बहुत अच्छा है, मतलब अगर आप यहाँ से MSc करो तो वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। देखो मैंने ये सब उनके लिए है। देखो अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया और आप मास्टर्स करना चाहते हो और एकेडमिक में ही जाना चाहते हो, आप चाहते हो कि उसके बाद हम PhD करें, तो अगर आप PhD करना चाहते हो तो आपका मास्टर्स अच्छी जगह से होना चाहिए। तो ये सब वही सारी यूनिवर्सिटीज़ है। एक नेक्स्ट है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इसमें अप्रोक्सीमेटली आपकी 11 यूनिवर्सिटीज़ हैं। हरियाणा यूनिवर्सिटी, पंजाब, कुछ केरल की हैं, तमिलनाडु की हैं। ये सारी यूनिवर्सिटीज़ एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम कराती हैं, ठीक है। और इसका भी, इन सारी यूनिवर्सिटी का भी NIFR रैंकिंग ठीक ठाक है, ठीक है। उसके बाद आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये भी अच्छा है, मतलब अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। इसके बाद है आपका ऑप्शन MSc इन स्टैटिक्स। तो इसके लिए सबसे बेटर इंस्टीट्यूट है आपके इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। तो अभी मैंने बताया अगर आप एजुकेशन के फील्ड में कोई करियर चूज करना चाहते हो तो इसका एक ऑप्शन था आपके पास एज अ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स टीचर, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप डिग्री कॉलेज या फिर अच्छे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए आपको मास्टर्स और PhD करना कंपलसरी है। तो आपका MSc अच्छी जगह से होगा तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो इसका ना मैं सबका आपको एक लिस्ट बना के पूरा कब इनके एग्जाम होते हैं, क्या इनकी साइट्स हैं, कब इनके फॉर्म निकलेंगे, कब नोटिफिकेशंस आएंगे, वो मैं आपको एक अलग वीडियो में शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। तो आप वहाँ से देख पाओगे। अगर आपको मास्टर्स करने के लिए आप इंटरेस्टेड हो तो ये ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट, अगर आप एजुकेशन फील्ड में नहीं जाना चाहते और आप चाहते हो कि आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करें तो उसके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। तो इसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कौन कौन से फील्ड ऐसे हैं जहां आप एक मैथमेटिशियन की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहला फील्ड है आपका कंप्यूटर इंडस्ट्री, ठीक है ना। कंप्यूटर इंडस्ट्री में आप एज जैसे आपका प्रोग्रामिंग करना हुआ, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग हुआ, या फिर कंप्यूटर इंजीनियर्स या प्रोग्रामर्स होंगे, वो सब भी मैथमेटिशियंस को हायर करते हैं, ठीक है ना। इसके लिए आपकी गूगल वगैरह, ओरेकल या माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी कंपनीज आपके किसे हायर करते हैं, एक मैथमेटिशियन को हायर करते हैं। और अगर आपको पता हो अगर आपसे मैथमेटिक्स नहीं आता तो आप यकीन मानिए आप कभी भी एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन सकते, क्योंकि वहाँ ना आपको एनालाइज करना आना चाहिए और एक मैथमेटिशियन से अच्छा एनालिसिस कोई नहीं कर सकता, ठीक है ना। नेक्स्ट, इसके अलावा आपका क्रिप्टोग्राफी और सिक्योरिटीज़ में, देखो क्रिप्टोग्राफी एक्चुअल में है क्या। क्रिप्टोग्राफी है आपका बहुत सारे कोड्स होते हैं जो आपके सीक्रेट लैंग्वेज में लिखे होते हैं, उन्हें डिकोड करना और अपनी गवर्नमेंट का हेल्प करना, कंपनीज का हेल्प करना, किसी की प्राइवेट डाटा को सिक्योर करना, यहाँ भी आपके एक मैथमेटिशियन की रिक्वायरमेंट होगी और ये लोग भी MSc मैथमेटिक्स को जॉब प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद आपका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, बायोमेडिकल्स और पब्लिक हेल्थ, ये भी आपके लिए यहाँ भी मैथ्स के जो मैथमेटिशियंस हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। इन्हें भी अपने बायोलॉजी के जो कंडीशंस हैं ऑप्टिमाइज करने के लिए, इन सारी चीज़ों को करने के लिए मैथमेटिशियंस की रिक्वायरमेंट होती है। एक ऑप्शन आपके पास ये भी होगा। इसमें आपका क्या क्या होगा, मैथमेटिशियंस की रिक्वायरमेंट होगी, बायोस्टेटिशियंस की रिक्वायरमेंट होगी, जो डिज़ाइन करेंगे आपके किसके लिए, ह्यूमन रिलेटेड डाटा को, या फिर एनिमल से रिलेटेड, या फिर आपने जो ड्रग्स दिया उन्हें, मतलब जो भी आपने मेडिसिन दी उनका कितना ग्रोथ हो रहा, मतलब उनका कितना इफेक्ट आप पे दिखाई दे रहा, कितनी जल्दी आपका ट्रीटमेंट हो गया, ये सारी चीज़ों के लिए भी एक मैथमेटिशियन की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपके पास अभी एक कंप्यूटर इंडस्ट्री पूरा हो गया जहां आपको जॉब मिल सकती है,
दूसरा आपका क्रिप्टोग्राफी और सिक्योरिटी वाला जो पोर्शन है वहाँ आपको पॉसिबिलिटीज़ हैं। तीसरा आपका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ है जहाँ आपको रिक्वायर्ड होगा एक मैथमेटिशियन की। तो ये कुछ ऑप्शंस है। इसके अलावा और भी ऑप्शंस है आपका इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस में, आपकी शेयर मार्केट हुई, बैंक्स हुए, इनमें भी आपको एक अच्छे मैथमेटिशियन की रिक्वायरमेंट होगी जो आपके डाटा को ऑप्टिमाइज कर सके, आपको बता सके कि कहाँ आपको इन्वेस्टमेंट करना, कैसा होना चाहिए इन्वेस्टमेंट, इस सारी चीज़ों में हेल्प करेगा। और लास्ट आपका ऑपरेशन रिसर्च एंड ऑप्टिमाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी कंपनीज हैं वो कंपनीज अपने प्रोडक्ट का, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए और इन्वेस्टमेंट को मिनिमाइज करने के लिए मैथमेटिशियंस को हायर करती हैं। वो मोस्टली काम करते हैं आप किस पे, आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के थ्रू, ठीक है ना। इसमें ही आपका ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, मान के चलो देखो आप हर जगह मैथमेटिक्स यूज करते हो, आप हर जगह मैथमेटिक्स यूज करते हो। आप सुबह का, मॉर्निंग का भी अगर आप अपना पूरा दिन का शेड्यूल देखें कि मुझे इतने टाइम में ये काम करना होगा, इतने टाइम में ये काम करना होगा, ये भी एक ऑप्टिमाइजेशन है और जो एक मैथमेटिक्स का ही पार्ट है, ठीक है ना। इसके अलावा आपका क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं मैथमेटिक्स, ठीक है ना। तो यहाँ जो आपके क्लासिफिकेशन से रिलेटेड एल्गोरिथम्स जनरेट करती होंगी जो कंपनीज, उन्हें भी रिक्वायरमेंट होगी एक मैथमेटिक्स ग्रेजुएट की। दूसरा जैसे अगर मान के चलो बहुत सारे लोग यूज करते हैं सपोर्ट वेक्टर मशीन फॉर क्लासिफिकेशन और उसके अलावा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स फॉर द क्लासिफिकेशन। जैसे मान के चलो कोई क्रिमिनल है और आपको क्रिमिनल हुआ तो हम लोग उसका फेस डिटेक्शन करके और उसका क्लासीफाई करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये क्रिमिनल अभी कहाँ मूवमेंट में है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ इन सारे पोर्शंस में आपको कहाँ किसकी रिक्वायरमेंट होगी, एक मैथमेटिशियन की रिक्वायरमेंट होगी। अगर यहाँ मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट है तो मतलब आपके लिए जॉब की भी पॉसिबिलिटीज है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पोर्शन। देखो अब हम लोग वो देखते हैं वो कंपनीज या रिसर्च इंस्टीट्यूशंस जो आपके मैथमेटिशियंस को हायर करते हैं। सबसे पहले आपका मैंने बताया था बैंक और इंश्योरेंस कंपनीज, जैसे आपका इसमें एग्जांपल हो गया एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक, मिटलाइफ और बजाज एलियांस, ठीक है ना। तो ये कुछ इंश्योरेंस कंपनीज हैं और आपके बैंक्स हैं जिनके यहाँ मैथमेटिक्स ग्रेजुएट्स को हायर किया जाता है और उन्हें अच्छा खासा पैकेज दिया जाता है। मतलब अच्छा अपना अप्रोक्सीमेटली 10 से 20 लाख पर एनम के अप्रोक्सीमेटली इतना पैकेज मिलता है। उसके बाद कुछ और अलग प्राइवेट कंपनीज हैं जो मैथमेटिक्स ग्रेजुएट को हायर करती हैं, जैसे आपका एरोस्पेस कंपनीज होगी, मार्केट रिसर्च फर्म्स हो गए, फार्मास्यूटिकल कंपनीज होगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, इंजीनियरिंग फर्म्स हैं, इकोनॉमिकल रिसर्च फर्म्स हैं। और आपके जैसे मैंने बताया कि अगर आप ग्रेजुएशन करने के बाद मास्टर्स करने के लिए इंटरेस्टेड हैं और आप मैथ्स से ग्रेजुएट हैं तो एक ऑप्शन आपके पास एमएससी मैथमेटिक्स था। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन आपके पास स्टैटिक्स से एमएससी करने का था। तीसरा ऑप्शन आपके पास है एमए इकोनॉमिक्स। यहाँ भी जिस बच्चे को मैथमेटिक्स अच्छे से आता होगा वो इकोनॉमिक्स में भी बहुत अच्छा काम कर सकता है। उसके अलावा कुछ सोशल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्हें रिक्वायरमेंट होती है आपकी मैथमेटिशियन की, तो आपके लिए यहाँ भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स, इसमें मैंने बताया था कि ये अपने इन्वेस्टमेंट, जो इनका इन्वेस्टमेंट है उसे मिनिमाइज करने के लिए और आपका जो आउटपुट है मतलब जो आपका प्रॉफिट है उसे मैक्सिमाइज करने के लिए मैथमेटिशियन को हायर करते हैं। और वो लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम या फिर कॉन्वेक्स प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इनके थ्रू अपने जो आपकी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है उन्हें सोल्व करते हैं, ठीक है। तो अभी आप देखो कितने सारे ऑप्शंस आपके पास हैं, ठीक है ना। एज अ टीचर, जो अब तक आपके मन में एक मिथ बना हुआ था कि अगर हमने मैथ से ग्रेजुएट किया हुआ है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है एज अ टीचर, अभी आपके पास एक ऑप्शन नहीं है, हजारों ऑप्शन है, ठीक है ना। बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो मैथमेटिशियंस को हायर कर रही हैं, ठीक है। ये मैंने बहुत सारे आपको बता भी दिए, ये बहुत सारी कंपनीज हैं। इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन बचता है अगर आप इंटरेस्टेड हो गवर्नमेंट जॉब्स में, क्योंकि इंडिया में मोस्टली लोग गवर्नमेंट जॉब्स से ये समझते हैं कि हमारा यहाँ फ्यूचर भी सिक्योर है, आपको जॉब सिक्योरिटी है और वो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो कुछ गवर्नमेंट सेक्टर्स भी हैं जो क्या एक मैथमेटिशियंस को हायर करते हैं। सबसे पहले आपका अगर आप मैथमेटिक्स से ग्रेजुएट हैं तो बहुत सारे साइंस ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आपका इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हो गया, दूसरा आपका डीआरडीओ हो गया, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन मैथमेटिशियंस को हायर करते हैं, ठीक है ना। यहाँ भी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप ग्रेजुएट है मैथ से या फिर मास्टर्स आपका कंप्लीट है मैथ से तो आपके पास यहाँ भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसके अलावा और भी कुछ ऑप्शंस है, जैसे आपका क्वांटिटिव रिस्क एनालिस्ट के रूप में, ठीक है ना, इक्वलिटी क्वांटिटिव एनालिस्ट के रूप में, दूसरा आपका डायरेक्टर स्टैटिकल प्रोग्रामिंग के लिए, इंटरेस्ट रेट ट्रेडिंग के लिए, क्वांटिटिव डेवलपर्स के लिए, या ट्रेजरी मेजरमेंट स्पेशलिस्ट के लिए, या स्टैटिस्टिशियन के लिए। ये भी कुछ ऑप्शंस हैं जो आपके गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ही आते हैं जिनके थ्रू आप गवर्नमेंट जॉब पा सकते हो, ठीक है। आप अगर मैथ्स ग्रेजुएट हैं तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सारे मैथ्स ग्रेजुएट अगर आप हैं तो क्या क्या ऑप्शंस हैं इन फ्यूचर आपके लिए, ठीक है। तो ये बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर में भी ये ऑप्शंस है, आपके पास डीआरडीओ है, ठीक है ना, आपका इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है और ये बहुत सारे ऑप्शंस साथ साथ में।
इसके अलावा आप रिसर्च और अकाउंटेंट भी काम कर सकते हो। नेट जेआरएफ अपना क्वालिफाई करने के बाद आप रिसर्च भी कर सकते हो, हायर स्टडीज के लिए पीएचडी करके अच्छी जगह और भी जा सकते हो, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट आपका आप बहुत सारे जैसे यूपीएससी और एसएससी जो एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं उसमें मेंस में आप अपना मैथ्स ऑप्शनल चूज करके अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। देखो मैथ्स ना एक इतना ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है जिसका ब्यूटी आपको हिडन नहीं होता, आपको सामने ही पूरी ब्यूटी दिखाई देती है। और मेरा मानना है कि मैथमेटिक्स ना एक लैंग्वेज है, मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज है, और जो फिजिक्स और केमिस्ट्री बाकी सब्जेक्ट्स हैं ना वो पोएट्री है, वो जस्ट लाइक अ पोएट्री है। और आप सोच के देखो जिस बंदे को लैंग्वेज आती होगी तो वो पोएट्री कितनी अच्छी करेगा। तो मेरा मानना तो ये है अगर आप फिजिक्स के भी स्टूडेंट है या केमिस्ट्री के स्टूडेंट है तो तब भी आपको कुछ मैथमेटिक्स आना चाहिए। बल्कि आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, अगर आप में से कोई मास्टर्स का स्टूडेंट होगा तो आपको फिजिक्स में भी कुछ कोर्स मैथ्स के कराए जाते हैं, ठीक है ना। तो मैथ्स के बिना तो आप लाइफ के बारे में भी नहीं सोच सकते, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आपका, अगर आप डिफेंस में इंटरेस्टेड हैं तो इंडियन नेवी भी कुछ जॉब्स निकालती हैं आपके लिए जिसमें आप एज अ ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपका एजुकेशनल ब्रांच है, लॉ है और लॉजिस्टिकल है, ठीक है ना। तो इसमें भी आप इंडियन डिफेंस सर्विसेज के थ्रू ज्वाइन कर सकते हो। तो इंडियन नेवी में भी आपके पास ऑप्शंस है जिसके थ्रू आप ज्वाइन कर पाओगे। तो आई होप अब आपका ये मिथ नहीं रहा होगा कि अगर आप मैथ्स से ग्रेजुएट हैं तो आपके पास कम ऑप्शंस हैं, ठीक है ना। तो अभी आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं कि आप बहुत सारी चीज़ें कर पाओगे। तो मैंने बहुत सारे डिस्कस भी किया और हमने हर जगह हर पोर्शन में डिस्कस किया। आपका एजुकेशन में मल्टीनेशनल कंपनीज है, इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ क्या ऑप्शंस है आपके पास, या फिर अगर आप गवर्नमेंट जॉब भी पढ़ना चाहते हो तो वहाँ क्या ऑप्शंस है। तो अभी इस बंदे के पास अच्छा खासा आंसर है इसे देने के लिए, ठीक है ना। जिसने इसे क्वेश्चन किया था कि अच्छा आपने अगर आप ग्रेजुएट है मैथमेटिक्स तो आपके पास क्या ऑप्शन है, एक बस यही ऑप्शन है, आप एक मैथ्स के टीचर बनना चाहते हो तो अभी आपके पास ये सारे ऑप्शंस होंगे। और जो मैंने बताया था एमएससी के लिए जितने भी इंस्टीट्यूट्स मैंने बताए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे यही सारे इंस्टीट्यूट्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ कि आपको अगर यहाँ एमएससी करना तो क्या ऑप्शंस हैं आपके, किस टाइम फॉर्म रिलीज होंगे, कितना इनका कट ऑफ गया और आप कब एडमिशन ले पाओगे, ठीक है। थैंक यू।